निरंतरता किसी भी काम की हो वो आपको जीवन में आगे लेके जाती है। ऐसा है कि नहीं है? आपको अगर रोटी बनानी नहीं आती तो लगातार बनाओ, सीख जाओगे। कितने लोग हैं जो पहली बार साइकिल पे चढ़े थे और पहली बार में एकदम कोई भी नहीं है, पर करते करते क्या हुआ, आ गई ना। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे काम होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप चलाना हो, चाहे वो यूट्यूब, और जिंदगी में जाने कितने काम। यस और नो? पर लगातार आते रहोगे, अपने आप पता नहीं कौन सी मीटिंग से आप क्या सीख के जाओगे और अप्लाई कर दोगे तो बहुत बड़ा काम अपने आप ही हो जाता है। कितने साथी हैं जो आज एक्साइटेड हैं और जैसे वो है ना, कई बार जो पुराने जमाने में बाबा आते थे घर पे, या कोई बड़े बूढ़े घर पे आते थे, या फूफा जी आते थे, कोई भी आते थे, तो इस बात के लिए कई बार किसी किसी के लिए उत्साह रहता था कि वो क्या लेकर आएंगे। होता है ना ऐसा? तो आज भी आप में से कई सारे साथी, बहुत सारे बातचीत थोड़ी देर। आप सभी को वर्कबुक मिली होगी एक, आई है ना आपके हाथ में? बहुत बढ़िया। उसे आज भरना भी सिखाएंगे, क्योंकि अब तक केवल बांटी जाती थी, और जो लोग समय से आए उन्हें मिल गई होगी। है सर, सब लोग भरते तो है नहीं, और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा जिन्होंने गलती से जोश में आके ले लिया और भरने वाले हैं नहीं, वो भी अपना दे दें वापस, क्योंकि कई सारे सीनियर लीडर्स हैं जिनको मिल नहीं पाई है। कितने लोग हैं जो इसे लेने के बाद भरेंगे भी? चलो बहुत बढ़िया, आज इसके बारे में भी बताया जाएगा। पर वो अभी क्या हुआ, एक कॉलोनी थी सर, और उसमें एक नया जोड़ा आया था, शिफ्ट हुआ। अब जो पुराने दंपत्ति होते हैं जिनकी शादी को 18 साल 20 साल हो जाते हैं, वो पुराने दंपत्ति जो होते हैं उनके सामने ही था वो। अब कपड़े तो ऊपर सुखाए जाते हैं ना छत पे, तो जैसे ही सुखाने जाए तो अब पुराने लोग थोड़ा ऐसे ही रहते हैं, बोले शायद इन पे कपड़े धुलने नहीं आते, देखना थोड़े धुंधले से दिख रहे हैं, गंदे कपड़े, इस पे धुलने ही नहीं बहू है, शायद नहीं धुल पाती होगी। अब एक दिन हुआ, दूसरा दिन भी हुआ, अभी इस पे कपड़े धुलने नहीं आते। 5 दिन लगातार। अचानक से 7वें दिन क्या होता है, वो जाके अपने पति को बुला के लाती है, देखो देखो देखो, अब सामने वाली बहू को कपड़े धुलने आ गए, या फिर इसने किसी और से धुलवाए, एकदम साफ, एकदम चमकते हुए। अब पति माथा पकड़ रहा था कि कपड़े तो पहले दिन सही धो रही थी, आज मैंने इसका खिड़की का जो कांच है ना वो साफ कर दिया बस। तो अपनी खिड़की का तो कपड़े तो पहले दिन से सही धुल रही थी, पर आज उसने अपनी का कर लिया है साफ। तो कई बार ये रहेगा हम सभी के साथ कि ताउम्र में ये खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये वर्कबुक और आपका शेड्यूल, क्योंकि ये एक अलग मीटिंग है। गुरुजी का फोन आया आज सुबह सुबह, तो उन्होंने एक बात बोली कि आज एक पहले जाके यही मैसेज देना है आपको कि ये कोई होम मीटिंग नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लाओ और किसी को भी आप ले आए, तो ये कोई जनरल मीटिंग नहीं है, ये एक सीरियस मीटिंग है। और यहां हम इकट्ठे हुए हैं कुछ बड़ा करने के लिए, जिससे हम सब मिलें। आरसीएम के बारे में सेमिनार, मोटिवेशन, वाई, हर बार कुछ ना कुछ नया टॉपिक रहता है। आज भी एक अच्छा सा टॉपिक जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा वो बताया जाएगा यहां पर, सही है? yes, और आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे, पर लगेंगे उसके जो यहां जो बात बताई जाएंगी उनको एज इट इज जाके फॉलो कर लेंगे। यहां कोई ऐसी दवाई नहीं दी जाती जिसको आप जेब में लेके घूमो और अपने आप बुखार उतर जाए, खांसी ठीक हो जाए। और ऐसे ही एक सबसे बड़ी बीमारी किसकी बीमारी है सर? गरीबी की बीमारी है। किसकी बीमारी है? गरीबी। और मैं तो यही मांगता हूं भगवान सब कुछ करे पर किसी को गरीब ना करे, क्योंकि पैसे का जो अभाव होता है ना सर, वो कौन कौन गुजर रहा है सर उस दौर से कि मन तो करता है कि मैं ऐसे कर दूं पर कर नहीं पाता, केवल वजह केवल क्या है, करता है ना मन। बहुत सारों का मन करता है कि त्योहार ऐसे नहीं ऐसे मनाए जाने चाहिए, पर कई बार क्या आड़े आ जाता है सर, हो सकता है बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उसमें नहीं पढ़ा पाते, वजह क्या रह जाती है? कई बार क्या वजह बन जाती है सर? पैसा। कई बार मन करता है, कई सारे लोग तो मेरे पास फोन आता है, मैंने सर आप आए क्यों नहीं? बोले वो सर वो थोड़ा वो टिकट सी लगती है ना सर, कई बार तो इसीलिए नहीं आ पाते। हेलो, हाँ, भगवान किसी को गरीब नहीं बनाए, और जिस पे बीतती है ना उसे ही पता होता है।
यस और नो? पर अभाव या इस तरह की चीजें भगवान इसलिए देता है क्योंकि उसे पता है आप इन बाधाओं से पार आ जाओगे। यस और नो? यस और नो? बस लड़ते रहो, करते रहो, अपने आप पार आ जाओगे। कितने लोग हैं जो स्टार रूबी, जो अभी प्रताप रावत जी बात कर रहे थे और कई सारे सीनियर लीडर बात कर रहे थे, स्टार रूबी जाना चाहते हैं, सोच भी रहे हैं। अच्छा, बाकी नहीं जाना चाहते, चलो अभी शायद पता ही नहीं है स्टार रूबी क्या है, कैसे है। मैं बता देता हूं, आरसीएम में स्टार रूबी जो होता है ना, उसको लगभग 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 5-1 लाख रुपए आते हैं महीने के। कितने जी? 5 लाख। और स्टार एक रूबी पिन पे आके ना फिर वो आदमी कई बार वो कंफ्यूजन में नहीं रहता कि त्योहार कैसे मनाए जाएं, कैसे जीवन शैली जी जाए, किस सोसाइटी में वो रहता होगा, कैसा उसका लाइफस्टाइल होगा, वो सब टेंशन फ्री। हेलो, अपना उसके पास फार्म हाउस भी हो सकता है और पता नहीं क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जो स्टार रूबी होता है ना सर, हम सब जब आए थे हम आरसीएम में तो पहली पिन थी हमारी रॉयल्टी, कि रॉयल्टी आ जाए। और उसके बाद उस समय तक शायद वो स्टार रूबी थी सबसे बड़ी पिन, आरसीएम की सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी उस टाइम। तो एक वो आता था गर्मी में हवा करने के लिए ऐसे, तो उस पर भी लिखा होता था मैं बनूंगा स्टार रूबी। सही है? और उसको करने के लिए, तैयार करने के लिए, सिलेक्शन के लिए हर कोई तो नहीं बन सकता, पर पहली कंडीशन ये थी कि हमें एक डायमंड क्लब तैयार करना है। क्या थी जी? वो कैसे होगा, क्या होगा, वो बार बार ट्रेनिंग बताते रहेंगे, पर जो कर देगा उसे एक पिन मिली होगी जो रोहतास जी के सीने पे लगी हुई है, और कई सारे लीडर्स सबने लगाई हुई है, येलो कलर की लगाई हुई है। किसने लगाई हुई है वो पिन? कमांडो। तो ये तो आपके सामने है जी। और ऐसे भी लोग थे जो आरटीपी में गए थे, और ऐसे भी लोग थे जो 3-4 मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं स्टार रूबी की, के मिशन स्टार रूबी में हमें शामिल होना है। तो कितने सारे साथी हैं जिनके 5 तैयार हैं, और हम बोल रहे थे कि एक शानदार पिन उन्हें, उसको हम डिजाइन करवा रहे हैं, और आप जल्द आपके बीच में वो आने वाली है। और आप ये देख सकते हैं मेरे जो लगी हुई है वो अगली पिन है। इसके बाद की पिन कौन सी है सर? कमांडर। बोला था ना सर कि आप जो साथी 5 तैयार कर देंगे, और बहुत जल्द होगा कि मीटिंग भी केवल उन्हीं की होगी, एक स्पेशल ट्रेनिंग अलग से, जो केवल क्या है सर? क्योंकि उनका वहां कमांडर ट्रेनिंग होगी, क्योंकि वो तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे, जब भी तो बात बनेगी सर। अब यहाँ तो कई सारे नए साथी आ गए हैं रॉयल्टी स्कूल में, पता ही नहीं चल रहा कि किस लेवल की बात करें। कुछ लोगों को तो मैं देख रहा हूं वो हंस ही नहीं पा रहे, पिछली बार कब हंसे थे उन्हें भी नहीं पता है। हंसना मुस्कुराना नहीं होता, हाँ वो नहीं होता, और यहाँ वो है नहीं जिसकी वजह से आप मुस्कुरा नहीं पा रहे हो। हाँ देखो अब हंसी आई सर, इसका मतलब मैंने नंबर सही पकड़ी है, ये अब हंसे जाके। डरो मत, मैं आपके साथ हूं, हंसो। जब तक वो आपके सामने नहीं है तब तक तो मैं बचा सकता हूं। हंस सकते हो? इस बात के लिए हंसना है, मुस्कुराना है कि भगवान ने जिस भी उम्र में हो, कम से कम हमें सद्बुद्धि तो दे दी कि हम सही जगह पे आ गए। हमें ये तो पता चल गया कि रॉयल्टी इनकम कमाई जा सकती है, हमें ये तो पता चल गया जीवन जीना कैसे है। अभी 2 दिन, अभी कल सुबह हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो डॉक्टर साहब साथ थे, तो थोड़ी देर हम साथ चल रहे थे, तो लगभग 8 बजे के आसपास का समय रहा होगा। तो डॉक्टर साहब और मैं बात कर रहे थे कि सर हरिद्वार में देखो जाम सा लगने लग गया, कोई ड्यूटी के लिए भाग रहा है, कोई दुकान के लिए भाग रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब हमें कहाँ जाना है? डॉक्टर साहब बोले ये तो कहीं नहीं जाना जी, अब तो गंगा जी नहाने चल रहे हैं। उसके बाद कहाँ जाना? घर ही जाना है जी। तो ये बिजनेस में जो फ्रीडम है ना, बॉस नाम का जो प्राणी है आपके जीवन में ही ना रहे। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि बॉस रहे ही ना जिंदगी में? उनसे पूछो जिसकी जिंदगी में बॉस नहीं है। पहले जो नौकरी कर रखी है उसे पता होगा बॉस क्या होता है। क्यों सर? महेश सर, होता है ना एक बॉस। और मैं दावे और गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप इसे भर पाए तो जीवन में आपका कौन निकल जाएगा, और मिशन स्टार रूबी की तरफ आपका एक कदम तो बढ़ सकता है। आप एक लक्ष्य पहले बनाना पड़ेगा स्टार रूबी के में, कि मुझे वहां से उठ के इस पिन को पाना है। सबसे पहले कितने लोग तैयार करने पड़ेंगे अपनी टीम में सर? कितने जी? कितने लोगों के तैयार है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। आज इन्हें वो पिन मिलेगी, पर उसे मिलेगी जो एक यहां खड़ा होगा और अपने 5 जो टॉप 5 है वो यहां खड़े होंगे। हेलो,
5 तो तैयार करने का वादा तो यही था, उन्हें मिल जाएगी। और घबराओ मत, हम ये चाहते हैं कि मार्च तक आप जितने भी लोग यहां बैठे हो कम से कम इस पिन के लिए तो क्वालिफाई करो, क्योंकि पहला स्टेप क्या है? कमांडर। अपने टॉप 5 तैयार करना। हो सकता है आपको 1 महीना लग गया, 2 महीने लग गए और समय लग रहा है, कोई बात नहीं, पर याद है फरवरी में आरटीपी दोबारा है। और आप क्या वादा करके आए थे, ध्यान है राकेश सर? याद है? वो मैंने वीडियो जानबूझ के डाला नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो रखी है। डॉक्टर संजीव जी याद है उस पर क्या बोल के आए हैं? महेश सर याद है क्या बोल के आए थे? कि कुछ बड़ा करना है। और ये वर्ड्स प्रकृति में फैल जाते हैं। जितनी बार अपने आप को बोलोगे ना मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, पर उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग तो लगेगी कि नहीं? बिना प्लानिंग के कुछ हो सकता है क्या? आप जब यहां 10:30 बजे का आपको पता है कि आना है, 10:25 तक आप जो लोग पहुंच गए थे उन्हें वर्कबुक पूरी मिल गई थी कि नहीं? और जो लोग लेट रहे होंगे, मैं बता रहा हूं 10:30 पे भी हमने बोल दिया था सर सॉरी अब हमारे पास, बोल दिया था कि नहीं? यस। तो अब इसको थोड़ा भरना सीख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट फटाफट। पहला पेज आप ओपन करेंगे अपना। कितने लोग हैं जिनके पास डिस्प्ले वॉल है, एक्टिव डिस्प्ले वॉल, जिसमें 10,000 का माल रहता ही रहता है? वो डालना है आज यहां। ये वो नंबर है जो आपको चाबी खोलेगा इसकी, इस पिन की, और आने वाले 5 लाख रुपए महीने की डिस्प्ले वॉल वाला नंबर। चलूं आगे। पहला पेज काउंसलिंग फॉर्म है। ये आप अपना अपलाइन के साथ बैठोगे तो वो आप, या कई बार लोग पूछते हैं सर काउंसलिंग कैसे करें, तो आपको ये काम आएगा जब उस समय। चलूं थोड़ा आगे, और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा 4-5 फोटो वैसे अलग अलग एंगल से ले लेना सर, ये मीटिंग्स के भेजने पड़ते हैं। और पहला ही पेज जो ये खुलने वाला है, ये आपके सामने खुला होगा, ये वाला पेज, ये वाला पेज है आपका, जो आपको इस पेज को यदि भर दिया तो ये पहला ही पेज आपको 40,000 रुपए आमदनी पे पहुंचा देगा आरसीएम की। कितने? कम से कम कितने सर? कितने सर? और कितने लोग हैं पहले इस स्टेप पे आना चाहते हैं? सर आना चाहिए कि नहीं सर? पहला स्टेप क्या है कि आप अपना नंबर लिखो, और स्टेप 1 है 1 2 3 4 5 लोगों के नाम लिखने हैं आपको। कितने लोगों के सर? लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना? 5 आपके जो भी आप टॉप समझते हो। अब ये और चेक कर लेना, खुशी खुशी में नाम लिखने तो लग गए हो क्या? वो 5 जिनके नाम लिखने जा रहे हो, जिन्हें आप अपना उत्तराधिकारी समझते हो, जिन्हें आप अपना कुछ देना चाहते हो, क्या वो 5 के 5 यहां आए हैं? कहीं आपका सिलेक्शन, आपका चुनाव हल्का तो नहीं रह गया? हेलो, चेक करना, क्या उन्होंने 1 तारीख को डायमंड क्लब कर लिया था? चेक करना क्या आपका हो गया था? ये चेक कर लेना, पहला स्टेप। और शर्ट का यदि पहला ही बटन अगर गलत लग जाए, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं सर हमारी रॉयल्टी क्यों नहीं आ रही, हम लेट क्यों हो रहे हैं? मैं बताऊं, धूल चेहरे पे थी, और सबको याद है कि सामने वाली बहू को कपड़े धुलने नहीं आते, पर वो अपनी खिड़की साफ करना भूल जाते हैं। अपलाइन की कमी, डाउनलाइन की कमी, कंपनी की कमी, टीम की कमी, इसकी कमी, उसकी कमी, पर उसे किसकी नजर नहीं आती सर? तो कितने लोग हैं जो डायमंड क्लब करके आए हैं ईमानदारी से? बहुत बढ़िया, थैंक यू। और गुड न्यूज, अगली बार जो मिशन रॉयल्टी स्कूल होगा, कंडीशन अप्लाई सभी के लिए है। 1 तारीख को डायमंड क्लब करो तो ही आप आ पाओगे। हमें यहां आधे लोग करने हैं, बिल्कुल इतने भीड़ नहीं सर। एक नया व्यक्ति जो कुछ करना ही नहीं चाह रहा, पता ही नहीं है, हमें यह तो पता चले कि आप सीरियस हो, हमें यह तो पता चले आपके साथ समय लगाना है, आपके साथ काउंसलिंग करनी है, आपके साथ बहुत सारे काम करने हैं। हेलो, तैयार हो सर? दूसरा, ये जो पहला नाम लिखा हुआ है इसके नीचे ही 5 नाम हैं। अब जो साथी पहला स्टेप पूरा कर चुके हैं, यदि वो खुश होने लग गए हैं कि जी मेरे तो 5 पूरे, उसके बाद चेक करो। जैसे मान लीजिए मैं माया जी का एग्जांपल लेता हूं, यहां माया जी के टॉप 5 हो गए इधर, तो उन्होंने एक नाम लिखा उषा जी। तो उषा जी क्या 1 तारीख को डायमंड क्लब करती हैं? उषा जी क्या आरटीपी में जाने के लिए तैयार रहती हैं? उषा जी को रॉयल्टी स्कूल मिस तो नहीं कर देती?
यदि कर देती हैं तो क्या करना पड़ेगा सर? उनसे बात करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि जी मैं बहुत गंभीर हूं अपने काम को लेके, मुझे कुछ बड़ा करना है, सॉरी। ये करना पड़ेगा सर, क्योंकि समय तो सबको देना है, पर सर कितने लोगों ने रनआउट देखा है? रनआउट हो जाता है ना, वो केवल आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हो जाता है, कई बार तो हो जाता है ना सर। लगा दीजिएगा सर, थैंक यू। दूसरा नाम, तीसरा नाम, और जब इनके ये स्टेप पूरे हो जाएंगे, इन्होंने यदि 5 कमांडर तैयार कर दिए, माया जी आएंगे क्या आप एक बार प्लीज? एक बार ताली हो सकती है क्या? यस सर। इनका केवल एक काम है, इन्होंने यदि 5 इस पिन वाले तैयार कर दिए, कौन सी पिन वाले जी? ये पिन तैयार कर दिए तो इनको 40,000 कभी जिंदगी में टूटने वाला नहीं है। और अगला काम केवल एक है, जो कमांडर तैयार करे है ना सर, उनके 5-5, तो आपकी 1 लाख रुपए की पक्की गारंटी है, मेरे से बॉन्ड पे लिखवा के ले जाओ भले ही। ये कठिन है, ये कठिन है। यहां आपकी एजुकेशन मायने नहीं रखेगी, आप गांव से हो, शहर से हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कुछ मायने नहीं रखेगा। यदि आप ये कर गए तो आप जीतोगे ही बस। थैंक यू प्लीज। सही है सर, अपने आप को ही नंबर देना आप एक बार, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनको लाना सीख लो सर। कोठारी साहब का वो कोटेशन है ना, इन्हीं माहौल में ले आओ बस उन 5 को, फिर उनके 5 को, जैसे आपको उषा जी को बोलना है, उषा जी से 5 के नाम लेने हैं यहाँ और उनके नाम लिख देने हैं। उनकी काउंसलिंग करो, उनके प्लान देना सिखाओ। ये जो आपको दिया गया था ना पिछली बार टूल, ये वाला आपके पास होगा, सभी के पास है ना सर? ये वाला लोग फोटो खिंचवा रहे हैं इसके साथ कि सर ये देते हुए, मैं कह रहा हूं सर सिखाते हुए सिखाइए प्रोडक्ट से कैसे कंपेयर किया जाता है। कितने लोगों को सवाल मिलता है फील्ड में कि प्रोडक्ट महंगे हैं? सबको ही मिलता है, सबको ही मिलता है, वो सस्ता कर दिया जाए, वो बताना। जिस दिन सिखा दिया ना सर, कमाल हो सकता है सर, कमाल। कल गुरुजी ने बताया था हरिद्वार में एक स्पेशल बात, बड़ा सिंपल तरीके से। हेल्थ कार्ड कितने का आता है? लोग बोलते हैं ना महंगा है, बोलते हैं, उनसे बोलो 6 लेने पे 7वां फ्री मिल जाता है। कितने का हो गया अब? 130 का। बोलो बोलो, कितने का हो गया भाई? 6 थैली लेके जाएगा वो 1-1 लीटर वाली, 7वीं उसे फ्री मिलने वाली है, तो कितने का हो गया? 140, 130। और उसे बताओ उसके खाते में भी कुछ आने वाला है। हेलो, कितने का रह गया हेल्थ कार्ड? और ऐसे एक प्रोडक्ट नहीं, सैकड़ों प्रोडक्ट हैं जिनको आप इसके माध्यम से बता सकते। प्लान है, लोग 2-2, 3-3, 4-4 तैयार करने लग रहे हैं, कभी किसी को कभी किसी को। इन 30 लोगों में आपकी दुनिया सिमट के रह जाती है। इनको ले आओ यहां। जिस भी टेक्निकल अचीवर को एमराल्ड जाना है, 1 लाख पे आना है। कितने पर्ल स्टापल सपना देख रहे हैं 1 लाख पे आना है? देख करना चाहते हैं हम सर, जी जान से तैयार हैं। पर सर इसको भर लिया ना, इस पेज को थोड़ा सीरियस। आज जाके बैठना अपने साथ, पहले अपने साथ बैठना कि मैं किस लेवल पे हूं। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ क्या? प्रयास करना आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा जो पीछे चेहरे बैठे हैं ना, उन सबका फर्स्ट स्टेप क्लियर करवा दो, उन्हें ये पिन लगवा दो। उनके साथ हम काम करेंगे, अलग जूम काउंसलिंग भी करेंगे, अलग अलग। मैं हर पल के साथ, स्टार पल के साथ, जैसे प्रताप जी के टॉप 5 होंगे या 30 होंगे, उनके साथ हम अलग काउंसलिंग करने वाले हैं। सर के साथ अलग, सर के साथ अलग, सर के साथ अलग। फिजिकली नहीं हो पाएगी, हम डिजिटली की हेल्प लेंगे। फिर इनके जो टॉप 5 रहेंगे उनके साथ कहीं बाहर भी चलेंगे। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और स्टार रूबी जो मिशन स्टार रूबी पकड़ा है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। पकड़ जाओ, ये फॉर्मूला हाथ लग गया है तो इस पे काम करने की जरूरत है। किस किस को भरोसा है कि ये तो हो जाएगा सर, मेरे 5 तो हो जाएंगे? फरवरी दूर नहीं है, आने ही वाली है, और हम वादा बहुत कुछ करके आए थे सर, बहुत कुछ। मैंने बोला था लगातार, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन को ऐसे ही नहीं बोला जाता, निरंतरता जरूरी है। चलूं आगे, ये पेज में थोड़ा टाइम लगेगा लगाना। अगला अपने टॉप 5 इधर लिख देना सर ये, और उसके बाद मेन स्टेशन आपके, जहां से आपको इधर 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 अगले पेज पे आ जाओ। मेन स्टेशन आपके जो 10 स्टेशन हैं उनके नाम लिखो, ए में, बी में। जब तक स्टेशन तैयार नहीं होंगे सर, बिजनेस हो सकता है क्या?
हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसे 10 स्टेशन बना लो जहां मीटिंग आप खुद करने जा रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर आप 40,000 50,000 आराम से पहुंच जाओगे। चलूं क्या आगे? उसके बाद 2024 में ऐसी कौन सी 10 बदलाव है जो आप अपने जीवन में करने जा रहे हो? 10 सपने, 10 ड्रीम्स, सपना बनाइए। कई बार जब सुनील सर और हम अपने पुरानी ड्रीम बुक देखते हैं, तो अभी रिसेंटली गए तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो पहली ड्रीम बुक थी, हमें नहीं पता था बनानी होती है क्या है कैसे हो। बहुत बार हम लोगों को होमवर्क में देते हैं पर लोग बनाते नहीं है, बोले हो गए नहीं, होंगे ही नहीं पूरे। पर मुझे सुनील सर और अपना ध्यान है, हम छोटी छोटी चीजों का बनाते थे। मन चाहे लक्ष्य कैसे पाए, उसमें 100 ड्रीम लिखने की बात थी, तो हमने मजाक मजाक में लिखा था ये। और आज मैं आंख बंद करके सोचता हूं ना, मैं कह सकता हूं सर 95% सपने वो वाले जो उसमें लिखे थे वो पूरे हो चुके हैं। 95%। आप लिखिए सर, लिखने में ताकत है साहब, लिखने में ताकत है। लिखने में क्या है सर? ताकत है, लिखने में ताकत है। और आप अब जाओगे ना गली में कहीं बाहर बड़े शहर में, तो आपको देखने का मौका मिलेगा पॉलिटिशियन के जो बैनर होंगे, मिशन 2024, इलेक्शन आ रहे हैं ना, वो क्या नाम लिख रहे हैं? देखा है आपने क्या लिख रहे हैं? वो मिशन 2000 लिख रहे हैं ना, मिशन। उनका भी 400 प्लस चल रहा है, चल रहा है मिशन। अब जैसे उनका आपका स्टार रूबी है, उनका चल रहा है पूरा 2024। मैंने यार इन्हें कैसे पता चल गया मिशन 2024? हेलो, अभी इंडिया वर्ल्ड कप, किस किस को दुख हुआ? बहुत हुआ। लगातार 10 मैच जीत रहे थे, लीग मैच में पता नहीं चलता, एक मैच और आउट। अब तक आप क्या कर रहे थे पता नहीं किसी को, पर अब आप सुर्खियों में हो, लोग आपको देख रहे हैं। रघुराज जी, महेश जी, अभी आप लोग आपको मानते हैं गुरु आप, और ऐसे में अगले जो 24 महीने हैं मायने रखते हैं कि नहीं? सर लीग से आउट हो गए ना, कोई पूछने वाला नहीं है, पर अब वो समय है हम नया इतिहास लिख सकते हैं। अब तो आपको लोग देखेंगे, अभी तो बबलू सर आपको लोग निहारेंगे कि भैया इनके जैसे बनना है। यस और नो? तो अपने सपने लिखो सर। ये तो 10 ही है सर, हम 100 लिखते थे, पता नहीं, हमें यह भी नहीं पता था कैसे पूरे होंगे। हकीकत तो यही है, पर हो गए। आज वो विषय नहीं है सपनों का, किसी और दिन लेंगे, पर ये लिखो सर, लिखने में बड़ी ताकत है। लिखो, आप हौसला रखो, होंगे। आज ये मत सोचो पहले ही होंगे कि नहीं हो, लिख दो जो मन में आ रहा है। ये जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। भरो तो सही। चलूं आगे थोड़ा सा, उसके बाद है जी, हाँ, जो पिन वगैरह पे आप जाने वाले हो वो गोल लगा देना। हाय हाय, अब की बार इसमें एक नया बदलाव किया गया है। कुछ लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे थे जो पहले से वर्कबुक भरते आ रहे हैं कि सर अब की बार थोड़ा सा आपने काम किया है। मैंने कहा यस सर। तो ये पूरे साल भर में आप कितनी ग्रोथ करोगे, इसका अपने आप को ट्रैक खुद करना है सर। पूरे साल भर का बिजनेस लिख रहा है सर इसमें, हर महीने का पहले अलग अलग लिखते हैं ना, इसमें साल का एंड लिखते चले जाओ। बस आप खुद अपने आप को नंबर देना, बढ़ रहे हो, घट रहे हो, या वहीं खड़े हो। इसमें सही रहेगा ना? थोड़ा आगे चलता हूं। कैलेंडर, और कैलेंडर के नीचे एक एक लाइन लिखी हुई है, बुक ऑफ द मंथ लिखा हुआ है यदि आप ढंग से पढ़ोगे तो। और आपका जनवरी का बिजनेस फाइनल कितना रहता है वो लिख दीजिएगा, आपको पता चलेगा पूरे महीने हमने मेहनत करी और कहां तक रहे। संभाल के रखिएगा दोस्त। चलो आगे, क्या ऐसे ही चलते हैं आगे, लास्ट दिसंबर तक आ जाओ। पूरे अपने संडे मंडे जो भी आपको बुक करने हो पहले, अब आपसे जब काउंसलिंग करने आओ या आप जो काउंसलिंग करते हो ये लेके आइएगा सर साथ, पता तो चले कहां जा रहे हो। चलूं आगे? चलूं आगे सर? चलूं क्या? तो ये हम आपसे चेक भी करेंगे सर, इसे लेके आना है, कर भी रहे हो कि नहीं? आ जाओ दिसंबर के बाद, चलते हैं अब आगे। अब आपका हर रोज का बिजनेस, आज तारीख है 5, आज तारीख है 6, रोज बिजनेस लिखो सर। रोज रोज लिखोगे तो बढ़ेगा कि नहीं? फर्क पड़ता है कि नहीं? और अपने आप से वादा करो सर, बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं सच बताऊं सर, जिस दिन आप पावर ऑफ 1 समझ गए ना, एक की ताकत, किताबों में पढ़ी थी, किस किसने पढ़ी थी? एक की ताकत, एकता की ताकत।
पढ़ी थी मैं, एक की ताकत, वो बात तो एक ही है ना, पढ़ी थी ना, एकता में बल है और कहानियां हैं, एक की ताकत। मैं बोल रहा हूं सर, 1 तारीख की ताकत समझ जाओ, अपने इस कमांडर्स को, सारे कमांडर्स को एक पे ले आओ। सब चीज ठीक है, हम रोज मीटिंग करते हैं, वीकली मीटिंग करते हैं, पीयूसी मीटिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मजा तब है जब हम मैक्सिमम टीम को किस पे ले आए सर? यस। तो वो रोज बिजनेस बढ़ेगा। फिर रोज जब 1 तारीख को 10 लाख का बिजनेस हुआ ना सर, तो वो ताकत समझ में आई कि भाई ये ताकत जगदीश की नहीं है, ये ताकत किसकी है सर? नेटवर्क की ताकत है, एक की ताकत है। कितने लोगों को लगा बिजनेस बढ़ रहा है 1 तारीख को? तो आ जाओ ना सर, एक को आते हैं, खेलते हैं। चलो आगे, चलो आगे चलते हैं, रोज के बिजनेस से आगे चलते हैं, चले आगे। उसके बाद जो आपके टॉप 5 हैं उनका बिजनेस लिखना है सर आपको। कितना गया इस महीने उनकी टीम में, वो सिर्फ डायमंड क्लब करते हैं कि नहीं, डायमंड क्लब कितने रहे उनकी ए लेग और बी लेग में, फटाफट। सही है सर, चलो आगे, चलो आगे सर, इस तरह लिखना है। बस चालू कर दो सर अपने 5-5 सिलेक्ट करके, और लास्ट में आ जाते हैं सर हम। और कमाल का पेज है लास्ट वाला, 1 2 3, सेकंड लास्ट पे आ जाओ। और इसमें लिखा हुआ है आपकी टीम के अचीवर्स की लिस्ट। आपकी टीम में बिगिनर अचीवर कितने हैं, आपकी टीम में ओपनर कितने हैं। कई बार तो हमें पता ही नहीं चल पाता कौन आए और कौन चले भी गए। इसमें लिखो ना सर, मोबाइल नंबर भी लिखो, नाम भी लिखो। सही है सर। और लास्ट पे आ जाओ, इस वाले पे, यहां लिखा हुआ कमांडर कितने हैं आपकी टीम में, ये वाली पिन वाले, यानी जिनके 5 तैयार है, वो कमांडर लिस्ट है सर आपकी टीम की। क्लियर है सर? 25 कमांडर तैयार कर लो, बस 1 लाख की इनकम ले लो। कितने सर? कितने लोग हैं जो 1 लाख जैसी इनकम पे जाना चाह रहे हैं? भैया केवल 25 कमांडर। और अब लिखित में होगा प्रताप सर काम, डॉक्टर साहब लिखित में होगा। मजा आएगा कि नहीं भैया? ये भर ले, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो एक बार। देखो बैठे बैठे प्रताप सर ने भर दिया। बस यही है काम, जो जितने लोगों से भरवा पाएगा वो 100% जीतेगा ही जीतेगा। उसकी गारंटी मैंने नहीं, उसने खुद ने लिख दी है। मैं भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सिस्टम है, सिस्टम है। अब आगे चलते हैं। कई बार लोग पूछते थे हमसे, सर किताब कौन सी पढ़ें, क्या पढ़ें, किसे पढ़ाएं? इसमें सारी किताबों की लिस्ट है नीचे। कौन सी सीडी सुने, कहां से एजुकेशन लें? भैया ये सीडी सतीश पंडित जी की, आरसीएम सिस्टम की, सुन सकते हो सर, इसमें दी हुई है सारी। अब चेक करना आपने कौन सी नहीं, आपके कमांडर ने कौन कौन सी पढ़ ली, आपकी टीम ने कौन कौन सी पढ़ ली, चेक करना। और लास्ट पेज जो है 6 बेसिक्स, जो आपका सिस्टम है, आधार है, इसकी आज ट्रेनिंग भी होनी है। 8 कोर स्टेप और कार्डिनल रूल्स काम की है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है मेरे कमांडर पे अगर ये हो गई तो उसकी रॉयल्टी जल्दी आ जाएगी? किस किस को लग रहा है सर आएगी क्या नहीं? अब मुझे नहीं पता आपने अपने 5 के लिए ली है कि नहीं।